सपना गांव कुहाना के रहने वाली रामदास की बेटी थी। बेटों पर एक लौती होने की वजह से सपना को कुछ ज़्यादा ही मिला, जिस वह स्वस्थ हो गई। लेकिन उसके कदम महकते उससे पहले ही रामदास ने उसकी शादी मध्य प्रदेश के जिला हाजियाबाद के रहने वाले अर्जुन के साथ कर दी। लेकिन जब घर गृहस्थी का बोझ सपना पर पड़ा तो वह परेशान रहने लगी। अर्जुन की आमदनी उतनी नहीं जितने उसके खर्चे के। अर्जुन उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता था। सपना ने देखा कि अर्जुन उसके मन की मुरादें पूरी नहीं कर पा रहा है, तो जल्दी ही उसका मन उससे भर गया। अर्जुन और सपना के बीच मनमुटाव रहने लगा। कोई ना कोई बहाना करके सपना अक्सर कुड़ाना आ जाती। इस बीच बस से अनजाने में उसकी मुलाकात बस कंडक्टर मोहन से हुई। वह हाजियाबाद का रहने वाला था। वह सपना की सुंदरता पर मर मिटा। उसे खुश करने के लिए मोहन उसकी हर मांग पूरी करने लगा। इसका नतीजा यह निकला कि एक दिन सपना मोहन के साथ भाग गई। मोहन सपना को लेकर मुंबई पहुंचा और वहां किराए का मकान लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद मोहन ने सपना के साथ विवाह कर लिया और उसका नाम रख दिया। सपना की इस हरकत से नाराज होकर ससुराल वालों ने ही नहीं, मायके वालों ने भी उससे रिश्ता खत्म कर लिया। सपना मोहन के साथ खुश थी। उसे खुश रखने के लिए मोहन उसकी हर बात मानता था और उसके सारे खर्चे उठाता था। क्योंकि मोहन बस कंडक्टर था, क्योंकि वह सुबह घर से निकलता तो देर रात को ही घर वापस आता था। दिन भर अकेली रहती थी। उसके पड़ोस में अजय नाम का एक लड़का रहता था। अजय कोई ना कोई बहाना बनाकर सपना से बात करने की कोशिश करता था। वह एक कबाड़ी के यहाँ काम करता था, जहाँ से उसे 10,000 वेतन मिलता था। क्योंकि अजय अकेला ही रहता था, इसलिए सारे पैसे खुद पर खर्चा करता था। लेकिन इधर सपना का दिल आया तो वह उसके लिए खाने पीने की चीज ही नहीं, गिफ्ट भी लाने लगा। फिर तो जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। क्योंकि मोहन दिन भर लेट बाहर रहता था, इसलिए अजय को सपना से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस तरह की बातें कहाँ छिपी रहती है। सपना और अजय के संबंधों की जानकारी मोहन को हो गई। उसने इस बारे में सपना से पूछा तो उसने कहा कि कभी कभार अजय उससे मिलने घर आ जाता है, लेकिन उससे उसके संबंध ऐसे नहीं हैं जिसे गलत कहा जा सके। मोहन समझ गया कि सपना अजय के अवैध संबंधों को स्वीकार तो करेगी नहीं, इसलिए उन दोनों को चोरी छुपे पकड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन मोहन काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन काम पर गया नहीं। 4 से 5 घंटे इधर उधर समय गुजार कर वह दोपहर को अचानक घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने सपना को आवाज लगाई तो थोड़ी देर में सपना ने दरवाजा खोला। उस समय उसके कपड़े तो अस्त व्यस्त थे ही, चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। सपना की हालत देखकर मोहन को अंदाज लगते देर ना लगी कि अंदर क्या हो रहा था। वह इस बारे में सोच रहा था कि अंदर से सर झुकाकर अजय निकला। मोहन ने उसे टोककर खूब खरी खोटी सुनाई और अपने घर आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। कुछ कहे बगैर अजय चुपचाप चला गया। जाने के बाद मोहन ने सपना की जमकर खबर ली। सपना ने माफ़ी मांगते हुए फिर कभी अजय से ना मिलने की कसम खाई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो सपना अजय की दूरी बनाए रही, लेकिन जब उसने देखा कि मोहन को उस पर विश्वास हो गया है तो वह फिर लोगों की नज़रें बचाकर अजय से घर से बाहर मिलने लगी। अजय सपना को फ़ोन करके कहीं बाहर बुला लेता और वहीं दोनों तन की प्यास बुझाकर घर वापस लौट आते। सपना को खुश करने के लिए अजय उसकी हर मांग पूरी करता था। अजय और सपना भले ही
चोरी छिपे घर से बाहर मिलते थे, लेकिन मोहन को उनकी मुलाकातों का पता चल ही जाता था। परेशान होकर मोहन सपना के साथ पानीपत छोड़कर आ गया और बदलापुर में किराए का मकान लेकर रहने लगा। उसने सोचा था कि इतनी दूर जाकर सपना और अजय का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। उसके बीच संबंध उसी तरह बने रहे। मोबाइल से दोनों के बीच बातचीत होती ही रहती थी। मौका मिलते ही सपना अजय को फ़ोन कर देती थी और जहां को मिलना होता था अजय वहां आ जाता था। इसके बाद किसी होटल में कमरा लेकर दोनों मिल लेते थे। सपना भी अजय से मिलने आई थी। वह उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता था, उसे नगद रुपये भी दे देता था। अजय को दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे पर अजय पानीपत से चलकर करीब 11 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो सपना उसे वहां इंतजार करते मिली। वहां से दोनों जमा मस्जिद के पास स्थित होटल अलदानिस पहुंचे और मौज मस्ती के लिए किराए पर मकान ले लिए। पहले दोनों ने जी भरकर मौज मस्ती की, उसके बाद दोनों बात करने लगे। सपना ने अजय से 20,000 रुपये मांगे। अजय ने कहा कि इस समय उसके पास इतने रुपये नहीं हैं। तो सपना को गुस्सा आ गया और उसने आव देखा न ताव एक कटारा थप्पड़ अजय के गाल पर जड़ दिया। सपना के हाथ से थप्पड़ खाकर अजय को भी गुस्सा आ गया। सपना की इस हरकत का बदला लेने के लिए आगे पीछे की सोचे बगैर अजय खुद कर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से गला पकड़कर दबा दिया। पल भर में ही सपना ने दम तोड़ दिया। सपना की हत्या करने के बाद अजय ने लाश को उठाया और उसे बाथरूम के फर्श पर लिटाकर उसका पर्स और मोबाइल फ़ोन लेकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां बैठे होटल के मैनेजर साहिल से अपना आधार कार्ड फोटो स्टेट करने के बहाने लेकर वह फरार हो गया। बस अड्डे से पानीपत जाने वाले बस पकड़ी और अपने घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसने सपना का खाली पर्स कॉलोनी में जले शमशान की छत पर फेंक दिया। सपना के मोबाइल फ़ोन से उसका सिम निकालकर बाहर फेंक दिया और मोबाइल फ़ोन अपने पास रख लिया। उसने सोचा था कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन घटना के अगले ही दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।